भारत कर चुका है 2023 में प्रवेश, लेकिन 23 साल बाद कैसा दिखेगा भारत? 23 साल बाद कितना आगे होगा भारत? दुनिया में क्या होगा भारत का रुतबा? दोस्तों, साल 2023 का आगाज हो चुका है। साल 2022 में लोगों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पहले कोरोना वायरस और इससे तबाह हुई अर्थव्यवस्था, उसके बाद महंगाई, चीन से तनाव, कच्चे तेल को लेकर भारत पर दबाव बनाना। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तो वहीं अब आने वाले नए साल में लोगों को अपनी जिंदगी में बेहतर करने की उम्मीद है। वहीं भविष्य का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों, भारत ने जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से तेजी से खुद को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से भारत ने कई मामलों में अपने आप को आगे किया है, उसे जानकर अब दुनिया भर के रिसर्चर्स ये आकलन करने में लग गए हैं कि 2023 के बाद अब ठीक 23 साल बाद यानी कि 2046 में भारत कैसा होगा। कुछ संकेतों और गणितीय फॉर्मूलों की मदद से आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, इसका एक अंदाजा लगाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत 2046 में चीन को पीछे छोड़ते हुए कितना आगे निकल जाएगा। ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। साथ ही इसमें आपकी कोई राय हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 1, हर भारतीय के पास फोन। दोस्तों, साल 2000 में सिर्फ 0.3% लोगों के पास भारत में फोन था, यानी ना के बराबर लोगों के पास मोबाइल था। लेकिन अब इसकी संख्या 85% तक पहुंच चुकी है, यानी करीब करीब भारत के हर परिवार में मोबाइल जरूर है। और ऐसे में उम्मीद है कि साल 2046 तक भारत में प्रत्येक नागरिक के पास फोन होगा। नंबर 2, हर साल बिकेंगे 80 लाख कारें। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में साल 2023 में कारों की बिक्री का आंकड़ा 45.3 लाख का स्तर छू सकती है। साल 2002-3 में यह आंकड़ा 7.3 लाख कार सालाना था। वहीं ऐसा अनुमान है कि साल 2046 में हर साल करीब 83 लाख कारें बिकेंगी। नंबर 3, हवाई यात्रा। साल 2000-2001 में भारत में करीब 2.8 करोड़ घरेलू हवाई यात्री थे। ऐसी उम्मीद है कि इस साल ये बढ़कर 24.5 करोड़ हो जाएगी और साल 2046 तक ये संख्या करीब 48.1 करोड़ हो जाएगी। नंबर 4, शहरों की आबादी। साल 2000 में शहरों में भारत की करीब 30% जनता रहती थी। वहीं ऐसी उम्मीद है कि 2046 तक भारत की करीब आधी जनता शहरों में रहेगी। नंबर 5, $5 ट्रिलियन जीडीपी होगी पुरानी बात। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की ओर देखा जाए तो 6% सालाना की ग्रोथ साल 2046 तक भारत को $14 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा देगी। वहीं 10% सालाना की ग्रोथ से $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 6, 10 लाख का पैकेज लो इनकम। लोगों की कमाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साल 2000 में एक भारतीय व्यक्ति औसतन 20,000 रुपए सालाना कमाई करता था। वहीं वर्तमान में भारतीय व्यक्ति औसतन 2.1 लाख रुपए सालाना कमाता है। 6% अगर ग्रोथ देखी जाए तो प्रति व्यक्ति सालाना आय साल 2046 में करीब 7.9 लाख हो सकती है। वहीं 8% की ग्रोथ से ये साल 2046 तक 12.3 लाख हो सकती है और 10% की ग्रोथ से ये साल 2046 तक 18.1 लाख रुपए हो सकती है। नंबर 7, 2 लाख के पार सेंसेक्स। साल 2000 में सेंसेक्स करीब 4000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। साल 2000 में सेंसेक्स ने 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तरह की अगर ग्रोथ देखने को मिली तो साल 2046 तक सेंसेक्स 2 लाख के स्तर को भी पार कर सकता है। नंबर 8, 3 करोड़ से अधिक एनआरआई। भारत के सबसे ज्यादा लोग विदेशों में रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी जनसंख्या वाला देश भारत है। ये संख्या मैक्सिको, रूस और चीन से भी ज्यादा है। वर्तमान में भारत के करीब 1.8 करोड़ लोग विदेश में रह रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि साल 2046 तक एनआरआई की संख्या 3.1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। नंबर 9, 2050 तक कैसा होगा भारत? भारत वर्तमान समय में जितना तेजी से विकास कर रहा है, अगर उसी तेजी से विकास करता रहा तो साल 2050 में बिजली, सोलर पैनल और हाइड्रो प्रोजेक्ट हवा के जरिए बनाई जाएगी। साल 2050 तक भारत में यातायात के साधनों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2050 तक भारत में बिजली से चलने वाले वाहन भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं आने वाले समय में सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, इसलिए साल 2050 तक भारत में लगभग 70% मॉल और दुकानें बंद हो जाएंगी। साल 2050 तक भारत के लगभग 80% जनसंख्या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती है। साल 2050 में भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले लोग भी भारत में ही सबसे ज्यादा होंगे।
वर्तमान समय में भारत के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसके तहत साल 2050 में भारत के कई शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुके होंगे। आज के मुकाबले में साल 2050 में भारत में साफ सफाई ज्यादा देखने को मिलेगी। 2050 तक लगभग भारत के सभी बड़े शहरों में बुलेट ट्रेन चल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में साल 2050 में सबसे ज्यादा फोन में वर्चुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2050 तक सैनिकों की जगह बहुत सारे रोबोट बॉर्डर पर अपना काम करेंगे। इसलिए साल 2050 तक भारत दुनिया का एक सुपर पावर देश बन सकता है। साल 2050 तक भारत में कई सारी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 2050 में लोगों की जगह रोबोट काम करने लगेंगे। खैर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।